हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी JNK। बेटा आज हमारा दूसरा लेक्चर है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का। तो पहला लेक्चर था उसमें हमने चेंज यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिंपली द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा आज हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। मैं आपको बेटा दो मेथड्स दूंगा। वन इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड एंड अदर इज कॉल्ड एज अलजेब्रिक मेथड। तो लेक्चर से बने रहे, जो भी आपके डाउट्स हैं बेटा वो इस लेक्चर से आपको क्लियर होंगे। स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन से आपका डाउट है, तो किस तरह से हमें रिएक्शन को बैलेंस करनी होती है। तो स्टेप वन इज पहले हमें वर्ड इक्वेशन लिखना पड़ता है। बेटा वर्ड इक्वेशन क्या है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यानी जब हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में तोड़िए बेटा। ओके, तो उसके बाद क्या है, वर्ड इक्वेशन को हमें सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बेटा आगे हम देख लेंगे कि किस तरह से हम वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबॉलिक इक्वेशन लिखने के बाद आपको जो भी आपके एटम्स हैं, रिएक्टेंट साइड के जो भी आपके एटम्स हैं, उनको एक प्रॉपर लिस्ट बना दीजिए उनका, दैट इज लिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। उसके बाद हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस करने का जो तरीका है, पहले वो उस एटम को बैलेंस कीजिए जो आपके कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हैं, यानी जिस जिस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं उसी एटम को पहले बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। दिस इज स्टेप नंबर फोर्थ। और फिर लास्ट में चेक करना है, वेरीफाई एटम काउंट ऑन बोथ साइड्स। लास्ट में बेटा चेक करना है हमें। और अगर आपकी जो केमिकल इक्वेशन है अगर उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनानी होगी, तो हम फिजिकल स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एस का मतलब सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड प्योर लिक्विड, जी का मतलब गैस और ए क्यू का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, यानी आपके पास जो कंपाउंड है वो वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बनाता है उसको हम एक्वस के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बेटा मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है, दैट इज आपके पास बेटा एक जो एग्जांपल है दैट इज आयरन। सपोज आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये तो आपकी बेटा क्या है, ये आपकी एक रिएक्शन दी गई है सेंटेंस फॉर्म में। अब इसको पहले पहले स्टेप क्या है, इसको वर्ड इक्वेशन में लिखिए। तो मैं क्या लिखता हूं बेटा, सिंपली आयरन, आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड। तो दिस इज आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी आप हम कह सकते हैं, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये इस रिएक्शन की बेटा वर्ड इक्वेशन बन गई। तो मैंने वर्ड इक्वेशन बेटा बना ली इस केमिकल रिएक्शन की। तो दिस इज स्टेप वन। स्टेप टू इज सिंबॉलिक इक्वेशन। बेटा ये जो रिएक्शन है जो मैंने लिखी है यहाँ पे, दिस इज स्टेप टू। स्टेप टू में क्या है, आयरन का सिंबल है Fe, वाटर का सिंबल है H2O, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड का जो सिंबल है दैट इज Fe3O4, और जो हाइड्रोजन गैस है बेटा इसका सिंबल है H2। तो मैंने पहले वर्ड इक्वेशन लिखी, उसके बाद मैंने इस वर्ड इक्वेशन यानी इस केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक इक्वेशन लिखा। चलो बेटा दिस इज स्टेप थर्ड। अब क्या करना है हमें, लिस्ट ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। अब इस रिएक्शन को देख लेते हैं बेटा, ये मैंने लिस्ट बनाया है इसका। तो पहला जो हमारा एलिमेंट है दैट इज आयरन, तो मैंने आयरन को यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमारा हाइड्रोजन एटम है बेटा, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को लिखा। उसके बाद मेरा ऑक्सीजन एटम है, तो दिस इज और ऑक्सीजन एटम। अब रिएक्टेंट साइड में लिख लीजिए आयरन के कितने एटम्स हैं। तो बेटा अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखते हैं तो आयरन का एक ही एटम है, तो रिएक्टेंट साइड में मैंने आयरन का एक लिखा। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, तो मैंने दो लिखा। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का एक एटम है, तो मैंने एक लिखा। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं बेटा, आयरन के तीन एटम्स हैं, सो फॉर इन द प्रोडक्ट साइड आई राइट 3। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे दो एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड में, तो मैंने हाइड्रोजन के आगे प्रोडक्ट साइड में दो लिखा। उसके बाद मैंने ऑक्सीजन को देखना है, ऑक्सीजन के चार एटम्स हैं, तो मैंने ऑक्सीजन के चार एटम्स लिखे। अब हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से इन एटम्स को इक्वल करना है बेटा। हिट एंड ट्रायल मेथड से मुझे इन एटम्स को इक्वल करना है। तो ट्रिक क्या है, पहले वो देख लीजिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एक कंपाउंड में है। तो अगर हम यहां देखते हैं बेटा, मैं आपको हाईलाइट करता हूं बेटा, यहां पे ये ऑक्सीजन है, ये 4 टाइम्स है।
तो पहले मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूँ। चलो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर। तो ऑक्सीजन के बेटा प्रोडक्ट साइड में 4, ऑक्सीजन की प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो इसका मतलब मुझे रिएक्टेंट साइड में भी 4 बनाना है। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखते हैं, एक तो यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे आपका वाटर है। वाटर में ऑक्सीजन एटम्स हैं बेटा। तो मैंने क्या करना है, मैंने रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 4। बेटा याद रखना कि जब मैंने ऑक्सीजन को 4 बनाया तो मैंने ऑक्सीजन को यहाँ से 4 नहीं लिखा बेटा, मुझे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि याद रखना बेटा कि जो आपका कंपाउंड है उस कंपाउंड के फार्मूला को चेंज नहीं करना है, उस कंपाउंड के फार्मूला को चेंज नहीं करना है। तो मुझे कोफिशिएंट यानी पूरे वाटर मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये लीजिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया वाटर मॉलिक्यूल को। अब ऑक्सीजन के भी 4 और रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के 4। अब दूसरा कौन है, दूसरा हाइड्रोजन है बेटा। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अब देख लेते हैं। उसके बाद जब जो ही मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया बेटा, देख लेना, जो ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया वाटर को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आए, 4 2 जार 8। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन के एटम्स आए बेटा। तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन को 8 बनाना है। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 4 से। तो 4 2 जार 8। अब मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया 2 से बेटा, सॉरी 4 से। मैंने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया 4 से राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन ढूंढना है। तो दिस इज ओवर हाइड्रोजन, तो मल्टीप्लाई कीजिए 4 से बेटा। तो इससे क्या हुआ, तो अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में भी 8 हो गई, प्रोडक्ट साइड में भी 8 हो गई। अब देख लेते हैं आयरन को बेटा। आयरन प्रोडक्ट साइड में 3 है और रिएक्टेंट साइड में बेटा 1 है। तो 1 को मुझे 3 बनाना है, सिंपली आयरन को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से। तो यहाँ पे आपके पास जो आयरन है वो 3 एटम्स आए। अब मुझे आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे आयरन को 3 से मल्टीप्लाई किया। सो थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड किया होगा बेटा। अब मैं इसको डिटेल में अंडरस्टैंड कराता हूँ दूसरे एग्जाम्पल के साथ। देख लीजिए, मैं एक रिएक्शन बताता हूँ। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म वाटर। तो ये मेरी रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म्स वाटर। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है बेटा वर्ड इक्वेशन। तो मैं वर्ड इक्वेशन लिखता हूँ H2। सो पहले पहले मुझे क्या लिखना है, हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स वाटर। तो मैंने ये लिखा केमिकल रिएक्शन बेटा, ये वर्ड इक्वेशन है। अब इसको सिंबॉलिक, स्टेप 1। अब स्टेप 2 देख लीजिए बेटा। अब स्टेप 2 में इनके सिंबॉलिक इक्वेशन लिखना है बेटा, सिंबॉलिक इक्वेशन। तो हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है दैट इज H2, दिस इज H2 प्लस ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2। और ये जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं वाटर बेटा, वाटर का फार्मूला होता है H2। ओके, तो दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 अब क्या करना है, मुझे लिस्ट बनाना है। तो मैं लिस्ट बनाता हूँ। तो ये आपका एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट एंड दिस इज रिएक्टेंट साइड में कितने हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं बेटा, प्रोडक्ट साइड में इसी एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। तो पहला मैं एलिमेंट लेता हूं, तो इसमें एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट है बेटा, मैं H लेता हूं। दूसरे साइड में दूसरा जो एटम है दैट इज ऑक्सीजन, तो मैं O लेता हूं बेटा। ठीक है। अब रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है। तो रिएक्टेंट साइड में मैं 2 लिखता हूँ, रिएक्टेंट साइड में 2 लिखता हूँ। अब प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन, सॉरी रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो मैं 2 लिखता हूँ। अब देख लीजिए बेटा, रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है। तो मैं 2 लिखता हूँ। अब प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है बेटा, ऑक्सीजन 1 है। तो मैं 1 लिखता हूँ। अब देख लीजिए, फोकस कीजिए यहाँ पे किस तरह से हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करना है। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन इक्वल है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लीजिए बेटा, अब ऑक्सीजन में रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो प्रोडक्ट साइड में कितना है बेटा,
1 है। तो हमें प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट साइड में। बेटा प्रोडक्ट साइड में ये आपका ऑक्सीजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कोएफ़िशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इस तो यहाँ पे भी 2 आ गए ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 2 ऑक्सीजन आ गए। अब इस मल्टीप्लिकेशन से क्या हुआ, जो आपका बेटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने बन गए? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा? 2 है, तो मुझे हाइड्रोजन को भी 4 बनाने हैं। तो इस मल्टीप्लिकेशन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने आए प्रोडक्ट साइड में? 4। अब इस 4 को इक्वल करना है, रिएक्टेंट साइड के बराबर करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, यानी मैंने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 दूनी 4। तो हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कोएफ़िशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज़ द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ H2 प्लस O2 गिव्स H2। तो बेटा इस तरह से बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। अब मैं थोड़ा-सा इसको फाइनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ऐड कर सकता हूँ। तो जो मेरी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दैट इज़ 2 टाइम्स H2। अब H2 क्या है? गैसियस है, तो मैं गैसियस लिखूँगा प्लस O2 गैसियस प्लस O2 गैसियस गिव्स 2 टाइम्स H2O लिक्विड, 2 टाइम्स H2O लिक्विड। तो ये आपकी फुल्ली फर्निश्ड रिएक्शन तैयार हो गई। तो इस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो क्या स्टेप्स है? पहले वर्ड इक्वेशन, उसके बाद सिंबॉलिक इक्वेशन, उसके बाद लिस्ट बना दीजिए। उसके बाद क्या करना है बेटा? एटम्स को इक्वल करना है। पहले वो एटम देखना है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हिट एंड ट्रायल यूज करके एटम्स को इक्वल करना है और लास्ट में आपका ये फाइनल रिएक्शन तैयार होती है। बेटा इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, ट्रायल मेथड। अब इसके अलावा एक और मेथड है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज अलजेब्रिक मेथड। बेटा वो अलजेब्रिक मेथड भी देख लीजिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है बेटा। अब रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, दैट इज H2 plus N2 gives NH3, gives NH3। अब मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है अलजेब्रिक मेथड से। अलजेब्रिक मेथड देखना बेटा, अंडरस्टैंड करना किस तरह से करना है। अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस करनी है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स को मुझे बैलेंस करना है, तो मैं हाइड्रोजन का कोफिशिएंट A मान लेता हूँ, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट B मान लेता हूँ और यहाँ पे अमोनिया जो है इसका कोफिशिएंट C मान लेता हूँ। ओके, अब देखिए स्टेप्स क्या है बेटा। अब देख लिए रिएक्टेंट साइड, तो पहले मैं हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन बनाता हूँ। हाइड्रोजन के लिए रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन कितने आए बेटा? 2A। ए को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2A, तो हाइड्रोजन 2A है रिएक्टेंट साइड में बेटा। ये किसके बराबर होना चाहिए? नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है? 3C। 3C, 3 को C से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के लिए 2A इज इक्वल टू 3C। ओके, उसके बाद मेरे पास है बेटा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन देख लीजिए बेटा, नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2B। 2B, तो मैं लिखता हूं 2B। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं बेटा? C1। C1 जार C। ओके, तो प्रोडक्ट साइड में C है बेटा। अब ये मैंने आपको भी अगर फॉर एग्जाम्पल 3 रिएक्टेंट्स होते तो आपको 3 रिएक्टेंट्स के लिए इक्वेशन बनानी पड़ती। मेरे पास यहाँ पे 2 ही रिएक्टेंट्स हैं, 2 ही तरह के एटम्स हैं, तो मैंने 2 ही तरह के एटम्स के लिए इक्वेशन बना दी। अब आपको क्या करना है बेटा, किसी भी एक वैल्यू को 1 के बराबर लेना है। यहाँ पे कितने वैल्यू, मतलब उसका मतलब क्या है, या तो A को मान लीजिए, या तो B को मान लीजिए, या तो C को मान लीजिए। आप बताइए किसको मान लेना है? चलो मैं A को मान लेता हूँ। पुट A इज इक्वल टू 1। पुट A इज इक्वल टू 1 बेटा। अब A को मुझे 1 के बराबर लेना है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? हाइड्रोजन के लिए जो इक्वेशन है दैट इज 2A इज इक्वल टू 3C। 2A इज इक्वल टू 3C, तो A को मैंने 1 लेना है, तो 2 इंटू 1 जार 2 इज इक्वल टू 3C। तो बेटा यहाँ पे C का वैल्यू कितना आएगा?
तो मैं लिखूंगा 2/3 इज इक्वल टू सी। तो बेटा सी का वैल्यू आया मुझे 2/3, 2/3। ओके, आप देख लीजिए। अब सी का वैल्यू आया मुझे बेटा 2/3, सी का वैल्यू मुझे आया 2/3। अब इस 2/3 को मैं नाइट्रोजन के लिए यूज करता हूँ। नाइट्रोजन क्या के लिए हमें जो इक्वेशन है 2b इज इक्वल टू सी, तो मैं लिख सकता हूँ 2b इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना आया बेटा 2/3, 2/3 मैं लिखूंगा। बेटा अब देख लीजिए b का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, 3 2 6, तो 6b डिवाइड बाई 2, सॉरी 6b इज इक्वल टू 2, 3 2 6, 6b इज इक्वल टू 2। तो b का वैल्यू आएगा बेटा 2/6, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 1 2, 2 3 6, तो b का वैल्यू आया बेटा मुझे 1/3, 1/3। ओके, अब देख लीजिए बेटा, अब यहाँ पे a तो 1 के बराबर आया, b किसके बराबर आया 2/3, सी किस सॉरी सी आया 2/3 के बराबर, b आया 1/3 के बराबर। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इन फ्रैक्शंस को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं कैसे ये कन्वर्ट होगा, तो बी इजिकल टू 1/3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैंने बी को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी बेटा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको भी बेटा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ए का वैल्यू कितना आया 3, सी का वैल्यू कितना आया बेटा 2, बी का वैल्यू कितना आया बेटा, बी का वैल्यू आएगा 1। अब बैलेंस हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई बेटा। अब कीजिए, हमने ए इसका कोफिशिएंट माना था, तो ए के बदले अब आप इस रिएक्शन में जो ये रिएक्शन है इसमें ए बी और सी का जो वैल्यूज है वो पुट कीजिए बेटा। ए के बदले मैंने 3 लिखना है, तो 3 टाइम्स H2 प्लस बी का वैल्यू कितना है बेटा 1 प्लस N2 गिव्स सी का वैल्यू कितना है बेटा, सी का वैल्यू है 2 टाइम्स NH3। देखो बेटा ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये है आपका अलजेब्रिक मेथड। आई होप आपने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड किया। अब जो देखो बेटा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास रिएक्शन है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब इसको मैं भी बैलेंस करता हूँ अलजेब्रिक मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से मैं बैलेंस करता हूँ, अलजेब्रिक मेथड। तो इससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा बेटा। अब यहाँ पे H2 का कोफिशिएंट A मान लीजिए, O2 का कोफिशिएंट B मान लीजिए, H2O का कोफिशिएंट C मान लीजिए। अब एलिमेंट्स देख लीजिए, रिएक्टेंट साइड में पहले हाइड्रोजन है, तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने बेटा 2A, 2A 2A विल बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए 2C के बराबर, क्योंकि रिएक्टेंट साइड के जो हाइड्रोजन है वो प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन के बराबर होना चाहिए। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2C, तो 2A इज इक्वल टू 2C। अब ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन बनाता हूँ बेटा, 2B इज इक्वल टू C। बेटा आप किसी एक को 1 के बराबर लीजिए, चलो इस बार मैं B को 1 के बराबर लेता हूँ। अब B कहाँ है बेटा, B दूसरे इक्वेशन में है ना, दूसरे इक्वेशन में B है। अब B को 1 के बराबर ले लीजिए, तो इसमें मैं B को 1 के बराबर लेता हूँ, तो 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू C। तो C किसके बराबर आया 2 के बराबर। अब C को 2 के बराबर ले लीजिए इक्वेशन, इस इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन में, तो 2A, तो ये इक्वेशन है हाइड्रोजन के लिए, दैट विल बी इक्वल टू 2A विल बी इक्वल टू 2C। C किसके बराबर है 4 के बराबर बेटा, 2 के बराबर है, 2 2 4, तो A का वैल्यू कितना आएगा 4/2, 2 1 2 2 तो A का वैल्यू 2 आया बेटा, A का वैल्यू 2 आया। अब ए बी सी का वैल्यू पुट कीजिए इस रिएक्शन में बेटा, तो ए किसके बराबर आया 1 के बराबर, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे फाइनल इक्वेशन H2 प्लस, ओके बी का वैल्यू कितना आया बेटा, सॉरी ए का वैल्यू 2 आया, तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स H2 लिख सकता हूँ, है ना। ए का वैल्यू 2 आया प्लस बी का वैल्यू कितना आया 1,
तो 1 को हम इक्वेशन में नहीं लिखते हैं। 2 टाइम्स H2 प्लस O2, C का वैल्यू कितना है बेटा 2 आया, तो मैं लिखूंगा C के बदले 2 टाइम्स H2। अब देख लीजिए ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। आई होप आपने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को अंडरस्टैंड किया विद द हिट एंड ट्रायल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। ओके, अब हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। चलो वो आप होमवर्क कीजिए बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ रिएक्शन CaO प्लस H2O gives CaOH होल ट्वाइस। ओके, तो ये आपकी रिएक्शन है बेटा, इसको बैलेंस करना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, आई होप आप कर पाओगे। किसी भी मेथड से आप ट्राई कीजिए बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड से या आप अलजेब्रिक मेथड से ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, तो जो भी आपके आगे के नोटिफिकेशन है आपको पता चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।